आज हम एक ऐसे मंदिर में हैं जिसको न्याय का देवता के नाम से जाना जाता है और ये कुमाऊं का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं घंटियाँ और चिट्ठियाँ। इस मंदिर को घंटियों और चिट्ठियों के लिए विशेष माना जाता है। चिट्ठियाँ चढ़ा के लोग अपनी विश मांगते हैं और घंटी चढ़ावे के रूप में चढ़ाई जाती हैं जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कहा जाता है कि अगर आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आप चिट्ठी लिखते हैं, उस चिट्ठी में आप अपनी समस्याएं लिखते हैं जो कहीं भी आपकी नहीं सुलझ पा रही हैं, तो यहाँ आकर चित्तई गोलू देवता आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और जब वो परेशानी आपकी सुलझ जाती है तो आपको दोबारा यहाँ पे दर्शन करने अवश्य आना होता है। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम हैं अल्मोड़ा के चित्तई गोलू देवता मंदिर के ठीक बाहर और ये यहाँ का पूरा मार्केट है। दुकानें सजी हुई हैं, साथ ही यहाँ पर पूजा की काफ़ी अधिक मात्रा में दुकानें रहती हैं। और ये मंदिर उत्तराखंड के कुमाऊनी समुदाय का एक प्रमुख मंदिर है और ये वन्य जीव अभयारण्य जो यहाँ पे है वहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है और अल्मोड़ा से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उत्तराखंड के कुमाऊं में 4 प्रसिद्ध स्थानों अल्मोड़ा, चंपावत, घोड़ाखाल और ताड़ीखेत में गोलू देवता के मंदिर स्थित हैं। हालांकि इनमें से सबसे लोकप्रिय और आस्था का केंद्र अल्मोड़ा जिले में स्थित चित्तई गोलू देवता का मंदिर है। इस मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ और लगातार गूंजती घंटियों की आवाज से ही गोलू देवता की लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। गोलू देवता को गौर भैरव शिव का अवतार माना जाता है और पूरे क्षेत्र में उनकी पूजा की जाती है। अत्यधिक आस्था वाले भक्तों द्वारा उन्हें न्याय प्रदान करने वाला देवता माना जाता है। ऐतिहासिक रूप से उन्हें राजा झालराय और उनकी पत्नी कलिंका का बहादुर पुत्र और कत्यूरी राजा का सेनापति माना जाता है। लोकप्रिय कथाओं के अनुसार जब गोलू महाराज का जन्म हुआ था तब राजा की अन्य रानियों ने ईर्ष्यावश उन्हें नदी के किनारे ले जाकर छोड़ दिया था तथा उनके स्थान पर कालिंका के समीप एक पत्थर रख दिया था। एक मछुआरे ने गोलू महाराज के प्राणों की रक्षा की। 8 वर्ष की आयु के पश्चात एक दिन वे एक लकड़ी के घोड़े पर सवार होकर वापस लौटे। तब वे इस घोड़े को उस तालाब के पास ले गए जहां राजा की 7 रानियां स्नान कर रही थी। उन्होंने घोड़े को जल पिलाया। रानियां उन पर हंसने लगी। तब गोलू महाराज ने कहा कि यदि एक स्त्री पत्थर को जन्म दे सकती है तो वो एक लकड़ी के घोड़े की सवारी क्यों नहीं कर सकता। राजा को अपनी रानियों के कर्मों का आभास हो गया और उन्होंने उन्हें कड़ा दंड दिया। तत्पश्चात राजा ने गोलू महाराज को राजा बना दिया। समय के साथ गोलू महाराज अपने न्यायप्रिय आचरण के लिए लोकप्रिय होने लगे और गोलू देवता के रूप में सदा के लिए अमर हो गए। कुमाऊं के कई गांवों में गोलू देवता को प्रमुख देवता, इष्ट देवता, कुल देवता के रूप में पूजा जाता है। गोलू देवता को न्याय के भगवान के रूप में माना जाता है और महान गर्व और उत्साह के साथ उनकी पूजा की जाती है। गर्भगृह के भीतर गोलू देवता की प्रतिमा है जिसमें गोलू देवता एक सफेद घोड़े पर सवार हैं तथा हाथों में धनुष बाण धारण किए हुए हैं। यहीं पर भक्तगण उनके समक्ष नतमस्तक होते हैं और उनसे अपनी दुविधा कहते हैं। इच्छा पूर्ण होने पर यहाँ घंटियां चढ़ाई जाती हैं। गोलू देवता के मंदिर में न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी भक्तजन दर्शन के साथ साथ पूजा अर्चना और न्याय मांगने के लिए आते हैं। मान्यताओं के अनुसार गोलू देवता अपने घोड़े पर दूर दूर तक यात्रा करते थे और अपने राज्य के लोगों से मिलते थे। गोलू दरबार नामक प्रथा में गोलू देवता लोगों की समस्याओं को सुनते थे और हर संभव तरीके से उनकी मदद करते थे। उनके दिल में लोगों के लिए एक विशेष स्थान था और वह उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि वह मध्य युग का एक उदार और आदर्शवादी राजा था जिसे भगवान का दर्जा प्राप्त हुआ। गोलू देवता की कहानी लोक कथाओं में व्याप्त है और माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति 10वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि वह कत्यूरी राजा झालराय के पुत्र थे और उन्होंने चंपावत पर शासन किया था। गोलू देवता को न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है और वह इसे अच्छी तरह से निभाते भी हैं।
गोलू देवता आज भी अपने लोगों से मिलते हैं और कई गांवों में गोलू देवता की प्रथा आज भी प्रचलित है, जहां गोलू देवता लोगों के सामने आते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और लोगों की हर संभव मदद करते हैं। वर्तमान समय में गोलू देवता दरबार का सबसे प्रचलित रूप जागर है। गोलू देवता के दिल में हमेशा अपने सफेद घोड़े के लिए एक विशेष स्थान हुआ करता था और ऐसा माना जाता है कि वह आज भी अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर घूमते हैं। मंदिर की घंटियों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ मांगी गई किसी भी भक्ति की मनोकामना कभी अधूरी नहीं रहती। असंख्य संख्या में यहाँ घंटियाँ हैं। आपने लोगों को मंदिरों में जाकर अपनी मुरादें मांगते हुए देखा होगा, लेकिन गोलू देवता के मंदिर में केवल चिट्ठी लिखने से ही मुराद पूरी होती है। यहाँ असंख्य की संख्या में चिट्ठियाँ हैं। मंदिर में भक्त अपने भगवान को चिट्ठी लिखते हैं। इतना ही नहीं, कई लोग तो स्टाम्प पेपर पर लिखकर अपने लिए न्याय मांगते हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण मंदिर में हाथ से लिखी असंख्य चिट्ठियां हैं। इसीलिए गोलू देवता को स्थानीय मान्यताओं में न्याय का देवता कहा जाता है। यहाँ पर हर दिन चिट्ठियों की संख्या बढ़ती ही जाती है। अगर आप इस मंदिर को ध्यान से देखें तो आपको यहाँ हर जगह चिट्ठियाँ और घंटियाँ ही दिखेंगी। इन चिट्ठियों में घर गृहस्थी, रोजगार, स्वास्थ्य, संपत्ति से संबंधित समस्याओं के विषय में याचिकाएं हैं। माना जाता है जिन्हें कहीं से भी न्याय नहीं मिलता, वे गोलू देवता की शरण में। इस मंदिर के निर्माण के संबंध में हालांकि कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, परंतु पुजारियों के अनुसार 19वीं सदी के पहले दशक में इसका निर्माण हुआ था। मैंने कुछ बजाया था मैंने से।
साथी से देखी तुमने? नहीं चाहिए मेरे को। कुमाऊनी भाषा में गोलू देवता का मंत्र है, जय न्याय देवता गोलज्यू तुम्हार जय हो, सबुक लीजे देण है जे। अर्थात न्याय के देवता की जय हो गोलज्यू, सभी के लिए आशीर्वाद। आज के मेरे ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही एक बार गोलू देवता के मंदिर में आकर अपनी समस्याओं को चिट्ठियों में लिखकर यहाँ पर गोलू देवता से न्याय की गुहार जरूर लगाएगा। और अगर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तो उसके बाद आप यहाँ पर दोबारा दर्शन करने अवश्य आएगा। ऐसे ही नए नए जगहों की सैर करने के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय गोलजू देवता।